दोस्तों, दिव्या हियर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल i360 सॉल्यूशन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं MS एक्सेल के बेसिक से एडवांस वीडियोस। ये वीडियोस देखकर आप MS एक्सेल का मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अपने डाउट्स भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारा MS एक्सेल का प्रीवियस वीडियो तो देखा ही होगा, तो आज उसी वीडियो से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है नंबर फॉर्मेट्स। नंबर फॉर्मेट्स क्या होते हैं दोस्तों? कभी आपने देखा होगा शीट में, जैसे मैंने पहले भी डेटा टेबल्स बनाई थी, तो उनमें कभी मैं डेट के ऊपर काम करती थी, या डेट हमारा डेटा होता था, या कभी नंबर होते हैं, या कभी टेक्स्ट होता है, कभी स्ट्रिंग होता है, या कभी करेंसी भी हो सकता है, या कभी फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो अगर इन सब नंबर फॉर्मेट्स में हमें काम करना है तो उसके लिए एक्सेल ने अलग से हमें नंबर फॉर्मेट्स प्रोवाइड किए हैं, जिससे कि जब हम उस नंबर फॉर्मेट पे काम करें तो उसके और जो फंक्शंस हैं या उस डेटा को लिखने का जो तरीका है वो उस अकॉर्डिंग आ सके। जैसे कोई डेट है तो डेट को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, DDMMY या MMDDY। तो उन सारे तरीकों को हमें प्री डिफाइन एक्सेल ने प्रोवाइड किया है। तो उन्हीं सारे फॉर्मेट्स के बारे में आज हम सीखेंगे और एक एक करके उसको सीखते जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले है जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ये ऑलरेडी हमारे पास में सेलेक्ट रहता है जनरल कैटेगरी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, होम टैब में जाके आपके पास में नंबर फॉर्मेट्स का ये जो सेल है, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नंबर फॉर्मेट्स की जो ऑप्शन है यहाँ पे दिख जाएंगे। इस चेकबॉक्स में, सॉरी, ड्रॉप डाउन लिस्ट में जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आपको दिख जाएंगे। जैसे मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके आपको ये सारी कैटेगरीज दिख जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको आप यहाँ पे नंबर के बाद में यहाँ पे जो एरो है यहाँ से भी लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा नंबर फॉर्मेट है जनरल, तो इसी के बारे में सीखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे एंटर करी, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये डेटा एंटर करा, उसके बाद में मैंने कुछ टेक्स्ट एंटर कर दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, जनरल फॉर्मेट में जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारा लेफ्ट अलाइंड आ रहा है और जो हमारे नंबर्स हैं वो राइट अलाइंड आ रहे हैं, ठीक है। इस जनरल कैटेगरी में हम किसी भी डेटा फॉर्मेट में काम कर सकते हैं, चाहे वो डेट हो चाहे नंबर हो। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हमें उसी डेटा फॉर्मेट में काम करना है तो हमें ये एक्सेल ने प्रोवाइड किया है, और हम उसी में करें तो हमारे आगे के फंक्शंस जो हम अप्लाई करना चाहते हैं उस डेटा पे वो ईजी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जनरल कैटेगरी थी। इसको आप चाहो, ये तो वैसे डिफॉल्ट सेलेक्ट रहती है, लेकिन अगर आपने कोई और सेलेक्ट कर रखा है और आपको जनरल चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्टली जनरल भी कर सकते हो, या जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से भी आप इसे ओपन करके जनरल कर सकते हो। ओके, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा नंबर। तो दोस्तों, आपने देखा होगा नंबर्स हमारे पास में दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उन नंबर्स को हमें शो करना है तो हम किस तरह से करेंगे? मान लीजिए ये पॉजिटिव डाला मैंने पहला, दूसरा मैंने नेगेटिव डाल दिया, फिर चौथा मैंने कुछ और डाल दिया, फिर वापस से मैंने नेगेटिव डाल दिया, ठीक है। तो मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेती हूँ, फिर यहाँ पे नंबर पे आ जाती हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या है, डेसिमल प्लेसेस। मतलब इस नंबर के बाद में हमें कितनी डेसिमल प्लेसेस चाहिए वो हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहले 2 थी डिफॉल्ट, वो मैंने 0 कर दी है। उसके अलावा आप देख सकते हो, जैसे माइनस का मुझे माइनस के साइन के साथ चाहिए, या फिर रेड कलर में चाहिए, वो चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल सिंपल हमें नंबर में चाहिए, या फिर वो जैसे ही नेगेटिव नंबर हो तो वो रेड में आना चाहिए। ये नेगेटिव नंबर है लेकिन फिर भी वो हमें नॉर्मल नंबर में ही चाहिए, कोई साइन नहीं चाहिए उसके साथ में। तो ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करके देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको सैंपल में हम दिख जाता है कि हमारा नंबर जो है किस तरह से आने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे एक और ये चेकबॉक्स आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यूज 1000 सेपरेटर। इसका क्या मतलब होता है, जैसे हमारा जो नंबर है वो 1000 से ज़्यादा है तो वहाँ पे कॉमा का सेपरेशन आता जाएगा। तो मैं इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देती हूँ। आप यहाँ पे सैंपल में भी देख रहे होंगे, ये इस तरह से कॉमा सेपरेशन आ चुका है। इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे देखिए मैंने अप्लाई किया तो मैंने नेगेटिव नंबर को साइन के साथ में रखा था, और जो हमारे पॉजिटिव नंबर है उसको वैसा ही रखा था, और जो हमारा 1000 का जो सेपरेटर है वो भी आ चुका है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स के लिए रेड कलर सेलेक्ट कर लिया,
ठीक है, तो यहाँ पे जो जो नेगेटिव नंबर है वो अलग से मुझे दिखना है कि ये मेरा नेगेटिव वैल्यू एंटर हुई है, तो उसके लिए यहाँ पे हम रेड कलर में दे देंगे। नेक्स्ट है हमारा करेंसी। अगर हमें करेंसी को ऐड करना है, जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ यूज़ होता है, अमेरिका में डॉलर यूज़ होता है, जो अफ्रीका है वहाँ की लोकल करेंसी यूज़ होती है, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज़ की जो करेंसी है उन्हें अगर हमें शो करना है तो हम ये करेंसी फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। जैसे मैं कुछ डेटा एंटर करके आपको बताती हूँ। ये ठीक है, मैंने डेटा एंटर किया, कॉलम को सेलेक्ट किया जिस पे मुझे अप्लाई करना है। मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके मैंने करेंसी देखा। यहाँ पे सेम चीज़ आपको हर जगह दिखेगी कि डेसिमल प्लेसेस हमें चाहिए या नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, और कम चाहिए तो कम कर सकते हो, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। फिर आता है हमारे पास सिंबल, जैसे डॉलर सिंबल आ रहा है उसी तरह हमारे पास में इंडियन रुपीज़ का भी सिंबल आता है। उसे हिंदी के नाम से आप सर्च कर सकते हो या हिंदी के नाम से आपको मिलेगा। आपके पास में सर्च का इसमें ऑप्शन नहीं होता है, आपको ये क्लिक करके देखना पड़ेगा कि वो ऑप्शन आपके पास में कहाँ अवेलेबल है। ये जैसे हिंदी का आ चुका है, ठीक है। अब ये हिंदी रुपीज़ इसके पीछे आ जाएगा साइन, ठीक है। करेंसी जैसे इंडियन है तो इंडियन, अगर यूरोपियन है तो यूरोपियन, जो भी है हमारे पास में यहाँ पे काफ़ी आप देख रहे होंगे सिंबल अवेलेबल हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के, और नेम भी लिखा हुआ है कि वहाँ पे कंट्रीज़ के किस तरह से शो होता है, तो वो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो रहता है हमारे पास में डॉलर रहता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को मैं जनरल कर देती हूँ, करेंसी सेलेक्ट हो गया था, तो अकाउंटिंग में मैं कुछ डेटा एंटर आपको करके बताती हूँ। आप रैंडम कुछ भी डेटा पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि इन फ्यूचर जब आप अपने एक्चुअल डेटा पे काम करें तो आपको पता हो कि आप किस पे काम करने वाले हो, कैसा डेट फॉर्मेट आपको चाहिए होगा। तो मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया और इसको मैंने कर दिया अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जाके अगर मुझे और चीज़ें सही करनी है, जैसे डेसिमल प्लेसेस है वो मुझे कम करना है, तो और सिंपल मुझे सेलेक्ट करना है तो ये सिंबल आ जाएगा। मान लीजिए मुझे और कोई सी कंट्री का सिंबल चाहिए तो वो भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, और वो चीज़ आपको यहाँ पे सैम्पल में भी शो हो रही है कि ये सैम्पल में ये सिंबल किस तरह से शो होगा, हमारे रुपीज़ के पहले होगा या बाद में होगा, किस तरह से। अगर नहीं चाहिए तो नन भी कर सकते हैं हम, तो ये चीज़ें आपकी होगी, ठीक है दोस्तों। आपको पता है अकाउंटिंग में भी हम क्या करते हैं, रुपीज़ का यूज़ करते हैं, तो उसी को यहाँ पे हमने शो भी किया है। अब आप बोलोगे मैम करेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ पे भी सिंबल आ रहा है रुपीज़ का, यहाँ पे भी सिंबल आ रहा है हमारी जो भी करेंसी है उसका। तो यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस ये है कि जैसे करेंसी में आप देख सकते हो जो मैंने अमाउंट लिखा है उसके जस्ट साथ में हमारा सिंबल आ रहा है, जबकि अकाउंटिंग में क्या हो रहा है हमारा ये, जबकि अकाउंटिंग में क्या हो रहा है ये हमारा लेफ्ट अलाइंड है, ठीक है। तो ये हमें डिफरेंस बताता है, क्योंकि अकाउंटिंग में इसी तरह से डेटा शो होता है, तो यहाँ पे ये एक्सेल ने हमारे लिए प्री डिफाइंड किया है, और करेंसी में इस तरह। तो इस तरह से आप अपने डेटा को देख के भी पता लगा सकते हो कि ये करेंसी का डेटा है या अकाउंटिंग का। ओके दोस्तों, तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट सीखते हैं डेट फंक्शन, सॉरी डेट फॉर्मेट। तो डेट फॉर्मेट में जैसे मैंने कोई डेट एंटर करी, ठीक है। अब इस डेट फॉर्मेट को मैं यहाँ पे जाके, तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ जो मैंने डेट एंटर करी है उसको हम, जैसे संडे 2 मई 2021, ये पूरा लॉन्ग डेट में आ रहा है कि उस दिन संडे था, उस फॉर्मेट में आ सकता है। जो जो मैं फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगी वो हमें यहाँ पे सैंपल में दिखा देगा कि इस तरह से आगे हमारा डेटा शो होगा, जिससे कि हमें वहाँ जाके देखने की ज़रूरत नहीं है अप्लाई कर करके, ये ऑलरेडी हमें सैंपल में शो कर रहा है कि हमें किस तरह की डेट चाहिए। अगर हमें DDMMY में चाहिए तो वो आ जाएगा, ओनली मंथ और उसका ईयर दिखाना है तो वो आ जाएगा, पूरा इस तरह से शो करना है तो वो आ जाएगा, टाइम के साथ में डेटा शो करना है तो वो आ जाएगा। और जिस तरह से डेट के फॉर्मेट्स भी इन्होंने और टाइम के फॉर्मेट्स भी हमें 2 दिए हैं, तो उस तरह हमें करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग डेट को भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आ गया। मान लीजिए नेक्स्ट में, ठीक है, थोड़ा सा मुझे अपने कॉलम को बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जैसे मैंने कॉलम को बड़ा किया तो यहाँ पे ये डेटा शो होने लग गया।
यहाँ पे ट्यूसडे है Feb 2 2021। इसी तरह हम जो भी डेटा यूज़ करें उसका ये फॉर्मेट अपने आप, मैं चाहे जो भी डालूँ, जो सेटिंग है वो अपने आप अप्लाई होती जाएगी, क्योंकि मैंने पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम टाइम की तरफ। टाइम जो है, जैसे इस टाइम के लिए मैं एक थंब रूल आपको बता दूं, अप्लाई करोगे तो आपका जो करंट टाइम है वो आपको शो हो जाएगा। जैसे वापस से मैं आपको करके बताती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट हमारा सेमीकोलन, तो इससे हमारा जो करंट टाइम हमारा चल रहा है वो हमें शो हो जाता है। मान लीजिए इस कॉलम को मैंने टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे टाइम फॉर्मेट में हमारे पास में उसी तरह डेट की तरह सिंबल आ गए, या तो हमें 24 आवर जो हमारा टाइम होता है 1 2 3 से लेके पूरा चलता रहता है वैसे चाहिए, या फिर रेलवे टाइम, या फिर 12 आवर्स का टाइम जिसे बोल सकते हैं कि 12 बजे बाद में वो 1 को 13 बोलता है और 14 को सेकंड को 14 बोलता है, या 4 बजे हैं तो उसे वो और दूसरा फॉर्मेट लेता है। जैसे मान लीजिए मैं इस फॉर्मेट पे कंप्लीट करती हूँ इसे, तो ये 5:02 आ गया। मान लीजिए मैंने इस फॉर्मेट में मुझे चाहिए कि PM या AM ये चीज़ भी आनी चाहिए, तो वो चीज़ मैं अप्लाई कर लेती हूँ। तो इस तरह हमारा डेट फॉर्मेट हमारे पास में अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज में हमें क्या चाहिए, मान लीजिए मैं पहले से ही इस कॉलम को नहीं करती हूँ, मैंने इसमें रैंडम कोई डेटा किया, अब मुझे इसको करना है परसेंटेज में। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, पहले कॉलम सेलेक्ट करूँगी एंड फिर यहाँ से हम परसेंटेज पे जाएंगे। परसेंटेज में वही डेसिमल प्लेसेस हमें कितना चाहिए, और ये आप टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं कि परसेंटेज फॉर्मेट्स मल्टीप्लाई द सेल वैल्यू बाय 100 एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट विद अ परसेंट सिंबल। ओके, मतलब क्या है कि जो भी हम नंबर वैल्यू डालेंगे वो 100 से मल्टीप्लाई होगा और सिंबल किसका, परसेंट का सिंबल के साथ में दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 100 से मल्टीप्लाई किया और ये किया। अब मान लीजिए नेक्स्ट मैंने डेटा डाला ये, तो ये इसको करता जाएगा। अब आप बोलोगे मैम ये दो चीज़ें कैसे हो रही है, यहाँ पे ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ दिखा रहा है और यहाँ पे ये नॉर्मल दिखा रहा है। तो दोस्तों ये इसलिए है कि ये जब नॉर्मल कैटेगरी में था तो इसने इसको पहले परसेंटेज में नहीं लिया था, ये जनरल कैटेगरी में था। तो जनरल कैटेगरी की वजह से इसने इस नंबर को एक टेक्स्ट माना और इसमें 100 मल्टीप्लाई किया, सॉरी टेक्स्ट नहीं माना, नंबर माना और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। जबकि ये यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इसने ऑलरेडी इसको परसेंटेज फॉर्मेट में मान लिया और केवल हमने जो वैल्यू एंटर की है उसके आगे इसने परसेंट ऐड कर दिया। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको वापस से पूरा परसेंटेज में ही कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने डेसिमल वैल्यूज हटा दी, ओके कर दिया। ठीक है, सारा डेटा मैंने डिलीट कर दिया। अब फिर से मैं एंटर करती हूँ डेटा। ठीक है, देख रहे हैं दोस्तों आप, जो फर्स्ट था वो फर्स्ट इसने क्या किया, इसको एज अ जनरल माना। परसेंटेज से पहले इसने इसको जनरल लिया तो 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर परसेंट सिंबल शो किया, जबकि बाकी में ये मान चुका है कि ये ऑलरेडी परसेंट है तो ये 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक मान सकते हो, या इसकी जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है वो इस तरह से है। ये दोस्तों मैंने आपको पूरा करके दिखाया है, आपको भी ये पूरा करके देखना है और सीखते जाना है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रैक्शन। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट वैल्यूज एंटर करी। ठीक है, ये रैंडम मैंने कुछ वैल्यूज एंटर करी हैं। अब मुझे ये चाहिए कि ये पूरा फ्रैक्शन में शो होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास में एक्सेल ने प्रोवाइड किया नंबर फॉर्मेट कि वही फ्रैक्शन में कितने डिजिट तक चाहिए वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। 1 2 3 100 तक के डिजिट्स में हम इसे शो कर सकते हैं। जैसे मैंने ओनली अप टू 1 डिजिट ही लिया है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, तो इसने हमें शो कर दिया है। 3/4 जो 0.75 लिखा था उसने इसको 3/4 में दिखाया है, 0.25 था तो 1/4 में दिखाया है, 0.5 था तो 1/2 में दिखाया है। इसी तरह हम आगे जो भी हमारी पॉइंट्स में वैल्यू है, अगर उसे हमें फ्रैक्शन में शो करना है तो डायरेक्टली हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत हमारे लिए ईजी हो जाता है और उस पर हम वर्क भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में साइंटिफिक फॉर्मेट। साइंटिफिक फॉर्मेट में क्या होता है, जब हमारे पास में जो हमारे साइंटिस्ट हैं या साइंटिफिक वर्क में जो वैल्यूज काम में आती हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती है। जैसे आपने भी अपन सबने ही मैथ्स पढ़ा है, तो बचपन में जब हम मैथ्स में साइंटिफिक वैल्यूज कैलकुलेट करते थे वो काफ़ी बड़ी आती थी और पॉइंट्स के बाद में आती थी। तो उनको अगर हमें शो करना है तो हम कुछ भी रैंडम वैल्यूज में एंटर कर रही हूँ, आप चाहें तो वो वैल्यूज सेम यूज़ कर सकते हो या अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, मैं पूरा इस कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ और ये साइंटिफिक में कन्वर्ट कर देती हूँ। और पॉइंट के बाद में मुझे जैसे वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो इसने देखिए कैसे बताया। साइंटिफिक वैल्यूज़ में क्या होगा, एक तो ये ई का सिंबल दिखाएगा जिसका मतलब होता है एक्सपोनेंट प्लस 0.4। मतलब अगर जितने भी है, मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ तो आपको ईजी समझ आएगा। जैसे ये फर्स्ट वाला था, इसको मैं वापस नॉर्मल में डालूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। और इसको इन्होंने साइंटिफिक में कैसे लिया था, कैसे लिया है यहाँ पे 1.e प्लस 0.4। मतलब यहाँ पे हमारे पास में जब 5 वैल्यूज है तो e लगा के इसने 1 पॉइंट के बाद में और यहाँ पे प्लस 0.4 दिया है। मतलब लास्ट में जितनी भी वैल्यू है प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास में टोटल उतनी सेल में वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह आप देख सकते हैं इन सब में ये अप्लाई हो गया है। तो इस तरह इसको ये शो करता है जिससे इस पर कैलकुलेशन भी ईजी हो और इसे हम कॉलम्स में भी ईजीली देख सकें। अगर मान लीजिए मैं इसको जनरल कैटेगरी में कर देती हूँ तो ये हमारा डेटा जिस तरह हमें शो होना चाहिए वो हो रहा है। आप देख रहे होंगे इसमें और इसमें डायरेक्ट ये चीज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा वैसे ही बहुत बड़ा है तो इसे मजबूरी में एक्सेल इसे या फिर डिफ़ॉल्ट में इसी तरह दिखाता है। ठीक है, जहाँ पे ये इतना ले सकता है कॉलम के हिसाब से तो ये लेता है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा ये चीज़, ये हो गया हमारा साइंटिफिक नंबर फॉर्मेट। नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्स्ट नंबर फॉर्मेट की तरफ। टेक्स्ट क्या होता है, जो हम नॉर्मली स्ट्रिंग लिखते हैं या डेटा लिखते हैं उसे ये टेक्स्ट बोलता है। टेक्स्ट का मतलब ये नहीं हो गया कि केवल नेम होगा या स्ट्रिंग होगा, इसमें टेक्स्ट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसे जब जनरल कैटेगरी में तो देखा दोस्तों आपने कि ये जो नंबर है ये राइट अलाइंड है और जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट अलाइंड है। लेकिन जब मैं इसे टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करती हूँ, यहाँ से जाके ये टेक्स्ट फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, तो ये जो नंबर है ये भी लेफ्ट अलाइंड हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो नंबर है ये भी अब टेक्स्ट बन चुका है। अगर हम मान लो यहाँ पे भी मैं कोई नंबर एंटर करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रीन में आपको दिख रहा होगा ये एक एरर शो हो रही है। इस एरर में क्या कह रहा है, ये यहाँ पे एरर में आपको शो हो रहा है द नंबर इज इन दिस सेल इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट। मतलब ये टेक्स्ट में है लेकिन मैंने उसको क्योंकि नंबर लिया है तो ये इसको रॉन्ग दिखा रहा है। अगर मैं इन पे कोई डेटा अप्लाई करूँ, मतलब कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहूँ या फॉर्मूला सम का जैसे मैं लगा के देखूँ कि कैसे क्या यहाँ पे अप्लाई होता है, तो ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये टेक्स्ट है। अगर ये नंबर होता तो ये अप्लाई होता। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा टेक्स्ट। जैसे हम कोई फील्ड चाहते हैं हमारी कि उसमें कोई भी पर्सन जो है वो टेक्स्ट ही एंटर कर पाए या वो वैल्यू टेक्स्ट में ही रहे, वो उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे वो नंबर एंटर कर दे और उसमें आगे वो कैलकुलेशन हो सके। तो वहाँ पे हम ये स्ट्रिक्टनेस लगा सकते हैं कि वो टेक्स्ट रहे, या जहाँ पे फ्रैक्शन चाहिए, यहाँ पे डेट कॉलम चाहिए तो वो डेट की तरह ही उसे ट्रीट करेगा, उसे जनरल कैटेगरी में नहीं लेगा। तो इन्हीं सब फॉर्मेट्स का यही फ़ायदा है। नेक्स्ट हम चलते हैं जिप कोड, जो कि आपको मिलेगा हमारे, ये सारे नंबर फॉर्मेट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हमारे। लास्ट है हमारा स्पेशल में क्या होता है, जिप कोड है आपके पास में। जिप कोड को आप दो तरीके से शो कर सकते हो, जिप कोड प्लस 4, फ़ोन नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर। हम एक एक के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले है जिप कोड। यहाँ पे मान लीजिए जिप कोड में मैंने कुछ भी डाला, ये मैंने चीज़ें करी और उसके बाद में यहाँ से जाके मैंने स्पेशल में जाके यहाँ पे नंबर फॉर्मेट्स ले लिया। तो जिप कोड किस तरह का चाहिए, मुझे इस तरह शो करना है या +4 के साथ में शो करने पे क्या होगा, पहले ये 00 ऐड कर देगा और उसके बाद में 4 डैश के साथ में ये शो करेगा।
तो ये चीज़ हम अप्लाई करके देख सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़, यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे लोकेशन वाइज, अगर किसी कंट्री में इसे शो करने का तरीका कुछ और है तो वो भी हमें नॉर्मली ये शो कर देगा। जो इसने डिफ़ॉल्ट हमें शो कर रखा है वो है यूएस का तरीका, तो हम भी उसी को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखा दोस्तों आप किस तरह जिप कोड या आपका एरिया कोड है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ़ोन नंबर की तरफ। जैसे हमारे कई डेटा होता है जहाँ पे हमारे फ़ोन नंबर की तो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो फ़ोन नंबर में हम क्या करेंगे, स्पेशल में जाएंगे, फ़ोन नंबर सेलेक्ट करेंगे, यूएस जो हमारा और बाय डिफ़ॉल्ट रहता है उसे यूज़ करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है वो उसी तरह से, मान लीजिए मैंने कोई नंबर एंटर किया, रैंडम नंबर एंटर कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये इसको देखिए शो करने का, क्योंकि मैंने फॉर्मेटिंग पूरे पे अप्लाई नहीं की थी तो वो फर्स्ट में ही आ रहा है। अगर मैं ये फॉर्मेटिंग सब जगह अप्लाई कर दूंगी पूरे कॉलम पे तो ये पूरे कॉलम पे दिखाएगा। यहाँ सैम्पल में भी हमें दिख रहा है कि ब्रैकेट के में आएगा 2 नंबर और ये बाकी नंबर इस तरह से वहाँ पे यूएसए में शो होता है। तो ये इसने वही तरीका दिखाया है हमें, कोई सा भी मैं किस तरह का भी नंबर एंटर करूँ। ठीक है, तो ये था हमारा फ़ोन नंबर शो करने का तरीका। दोस्तों इसमें इंडियन तरीका भी है जिसमें हम जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश इंडिया आता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। गुजराती तरीका भी है जो कि नॉर्मल है, इंडियन ही है जो कि, और इसी तरह और भी हमारे पास में अवेलेबल है इसमें जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हिंदी आ गया। ओके, तो फ़ोन नंबर तो हर जगह ज़्यादातर सेम ही रहता है, तो वो इस तरह हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है स्पेशल में, स्पेशल में हमारे पास में जो टाइप है वो है सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये इतना हमारे यूज़ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर है तो वो किस तरह से शो होगा। उसको शो होने के लिए ये जैसे देखा आपने किस तरह से ये शो हो रहा है। मैंने यहाँ पे पूरे पे ये चीज़ अप्लाई कर देती हूँ एक बार। देखा आपने 3 नंबर पहले, फिर 2 डिजिट और फिर 4 डिजिट, इस तरह ये सोशल सिक्योरिटी नंबर में कंप्लीट हमें शो होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे और फिर डेटा एंटर किया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देखा सोशल सिक्योरिटी नंबर, फ़ोन नंबर। आज हमने काफ़ी डेटा फॉर्मेट्स के बारे में बात करी, जो हमारे नंबर फॉर्मेट हैं कि हम जनरल में कैसे यूज़ करते हैं, नंबर का क्या फ़ायदा है, करेंसी का क्या फ़ायदा है, डेट एंड टाइम का कैसे यूज़ करना है, परसेंटेज का क्या फ़ायदा है और उसका क्या क्या यूज़ है और किस तरह हम इसे अप्लाई करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, सयोनारा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।